कक्षा जो होता है वो उप कक्षा में बटा होता है और उप कक्षा की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसमें कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। तो यक्की चाची, लमकी चाची, मोटकी चाची, नटूड़ी चाची और गोलकी चाची और ये परसा वाली चाची। ठीक है, चलाओ ना नैनो से बाण रे। ठीक है, यहां से बाण चलाएंगे, यहां से बाण जब चलाएंगे तो पहले वो बाण 1s में छेदते हुए चला जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भरना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उप कक्षा क्या होता है। परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और इस नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगाता है और इस वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। इस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए जो कि मैं पिछले क्लास में बताया हूं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे वो नहीं देखे हैं वो यहाँ पे समझ लो कि जो कक्षा होता है ना, कक्षा होता है वो उप कक्षा में बटा होता है। क्या, कक्षा जो होता है वो उप कक्षा में बटा होता है और उप कक्षा की संख्या 4 होती है। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि जो कक्षा होती है वो उप कक्षा में बटा होता है, उप कक्षा में बटा होता है, उप कक्षा में बटा होता है। और कक्षा की संख्या आप लोग जानते हो कि के, एल, एम, एन, आगे भी हो सकता है, आगे के, एल, एम, एन ऐसे होता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन उप कक्षा की संख्या 4 ही होती है। कौन कौन सा, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे के में आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि मैक्सिमम इतना भर सकता है। के में 2 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। आप 2 रोटी खा सकते हैं, मैक्सिमम 2 रोटी खा सकते हैं, 2 से अधिक नहीं। कम खा सकते हैं, 1 रोटी खा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। उसी तरीके से याद रखिएगा एस में जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना इलेक्ट्रॉन, तो देखिए अब 4 जोड़ते चले जाइए, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 6 में 4 जोड़ेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में क्या करेंगे, फिर 10 में 4 जोड़ेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। क्या हमने बताया कि कक्षा भी उप कक्षा में बटा होता है, राज्य भी, जैसे राज्य भी क्या होता है, देश भी राज्य में बटा होता है, देश भी राज्य में बटा होता है और राज्य भी जिला में बटा होता है। वैसे ही याद रखिएगा कक्षा भी उप कक्षा में बटा होता है, लेकिन उप कक्षा की संख्या केवल 4 ही है, केवल 4 ही है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है कि ये हो जाएगा भाई साहब के कक्षा, ये होगा एल, ये होगा एम, ये होगा एन और आगे की तरफ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे, यहां समझिएगा, इस तरीके से हुआ के, एल, एम, एन, ओ, पी। ठीक है, अब ये उप कक्षा कहां होता है, तो याद रखिएगा इस कक्षा में ही उप कक्षा होता है। तो बोलिएगा के में कितना है, तो के में केवल 1 आता है। याद रखिएगा के में केवल उप कक्षा की संख्या 1, केवल एस आएगा। कौन आएगा, एस। दूसरे वाले में दोनों आएगा, एस और पी दोनों, एस और पी दोनों। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन दिखाई तो दे ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद ये तीसरा आया, तीसरा में तीनों आएगा, एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, एस, पी, डी। ठीक है, बोलोगे सर चौथे में आएगा एस, पी, डी, एफ। अब पांचवे में तो बोलोगे 5 नहीं, 4 ही है। तो यहां से इसके बाद वाले से यही आएगा 4, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। क्या हम यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बोलिए पूछ सकते हैं। तो बोलेंगे कि के कक्षा में उप कक्षा की संख्या, के में उप कक्षा की संख्या केवल एस 1, एल में तो दूसरा कक्षक है 2, कौन कौन सा, एस और पी दोनों, एन, एम में 3, तीसरा है तो 3, एन में 4, चौथा है तो 4, ओ में 5वां है तो 5 बोलेंगे, नहीं 4। इसके बाद चौथे कक्षा से सब में 4 होता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई बच्चा कहे कि सर अगर हम इसमें से मान लीजिए कि के का है एस, एल का भी है एस और उसके बाद एम का भी है एस, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन किसका है, कौन किसका है।
ठीक है, कौन किसका बेटा है तो उसको पहचानने के लिए क्या होगा, तो आप गांव देहात में सुने होंगे, अगर कोई बच्चा अगर फलनावा का है तो उसको फलनावा का लड़का कहा जाता है। ठीक है, फलनावा का लड़का। ठीक है, अगर वो चिलनावा का है तो चिलनावा का लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे के कक्षा जो होता है, आपको मालूम है कि के जो होता है वो पहला कक्षा होता है। ठीक है, और इसका लड़का यही है 1s, इसको क्या बोलेंगे, केवल एस नहीं बोलेंगे, 1s बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1s। लिखते चलिएगा 1s। ये दूसरा है, दूसरा कक्षा है, इसको हम लोग बोलेंगे 2s 2p, 2s 2p। ये तीसरा है m, तीसरा में ये है 3ds 3p 3d। ये चौथा है 4s 4p 4d 4f। ठीक है, पांचवा है, पांचवा पांचवा तो यहाँ पे 5s 5p 5d 5f। ये छठा है 6s 6p 6d 6f। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उप कक्षा को दर्शा दिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ध्यान से देख रहे होगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप जान जाओ, पिछले क्लास में हमने बताया था कि परमाणु, परमाणु कैसा होता है, परमाणु का संरचना बताएंगे कि परमाणु में क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, परमाणु में बीच में एक नाभिक है, बीच में एक नाभिक है, और उसके बाद क्या है, उस नाभिक में आप दो कण देख रहे होगे, और वो दो कण क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके अलावा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। जैसे कि सूर्य का चक्कर विभिन्न ग्रह लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, जिस वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, उस वृत्तीय पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि कक्षा भी उप कक्षा में बटा होता है, कक्षा भी उप कक्षा में बटा होता है, और ये चीज हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का परमाणु में भरना। अब इलेक्ट्रॉन का परमाणु में भरना, तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का कक्षा में भरना। अब हम लोग जान गए कि दादाजी का जो बेटा है उनको कुछ देना है पैसा, लेकिन पापा जी के पास गए तो मालूम चला कि पोता भी है, पोता भी है, तो अब पापा जी का जो पैसा है पोता को देंगे, पोता को देंगे। तो देखिए यहाँ पे पप्पा जी है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पप्पा जी यानी कि पप्पा जी के भाई लोग हैं, यहाँ पे चाची लोग हैं, यहाँ पे करियक्की चाची, ए फॉर करियक्की चाची। ठीक है, ऐसे ही एल फॉर लमकी चाची, एम फॉर मोटकी चाची, एन फॉर नटूरी चाची, ओ फॉर गोलकी चाची, पी फोर परसा वाली चाची। ठीक है, यहाँ पे करियक्की चाची, लमकी चाची, मोटकी चाची, नटूरी चाची और गोलकी चाची, और ये परसा वाली चाची। ठीक है, इतना पटना वाली चाची, याद रखिएगा। अब हमने क्या बोला कि इन चाची का भी बाल बच्चा है, यानी कि कक्षा का भी उप कक्षा है। ठीक है, तो पहलकी चाची जो है उनका एगो बाल बच्चा है, एगो। ठीक है, दूसरकी जो है उनका दो गो है, एस और पी दोनों है, यानी कि 2s 2p दोनों है। तीसरकी जो है मोटकी चाची, इनका 3 गो है, मोटकी का 3 गो है, 3s 3p 3d। उसके बाद नटूरी आ रही है, इनका 4 गो है, बाप रे बाप 4 गो है, 4s 4p 4d 4f। नटूरी के पास गोलकी आ रही है, इनके पास भी 4 गो है। गोलकी के बाद पटना वाली चाची आ रही हैं, ठीक है, इनके पास भी 4 गो है, 4 गो बाल बच्चा है, 6s 6p 6d 6f। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब हम लोग भर रहे थे तो पहले के में भर रहे थे, पहले के में, जब के में फुल हो जा रहा था तो एल में, एल के बाद एम में, एन में। लेकिन यहां पे कैसे भरेगा ये आप समझिए, यहां पे कैसे भरेगा, तो हम लोग बनाएंगे एक टेबल, और वो टेबल कुछ इस प्रकार से होगा। यहां से आपको क्या ध्यान से देखना होगा, और क्यों ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपको अब समझना है। देखिए हमने आपको क्या बताया कि चाची लोग हैं, यानी कि कक्षा जो है वो के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, परमाणु में जो कक्षा होता है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है वो पहला कक्षा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है,
और ये 7वां है। हम यहां तक बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने आपको क्या बोला कि पहला जो कक्षा है उसमें केवल आता है 1s। कौन आता है? 1s, ठीक है, इसको घेर देंगे। दूसरे में आता है 2s और 2s और 2p, ठीक है। कहां से आ रहा है आपको मालूम है, हमने आपको बताया दूसरे में 2s 2p, ठीक है। उसके बाद देखिए 3s, उसके बाद क्या होगा, यहां आएगा 3s और 3p, ठीक है, और 3d, इनका 3 गो है, ठीक है। उसके बाद देखिए एस को एस के सामने लिखिएगा, सामने सामने होना चाहिए, सामने सामने होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 4s 4p 4d और इसमें एक और आ जाएगा 4f, ठीक है। अब आगे देखिए 5s 5p और 5d और 5f, बस f ही होता है, 4 तक ही होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए 6 वाले में आते हैं, 6s 6p 6d 6f, इस टेबल को आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए 7s 7p 7d 7f, ठीक है। इसमें उतना बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको बता दिया कि हाँ बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, चलाओ ना नैनो से बाण रे, ठीक है। यहां से बाण चलाएंगे, यहां से बाण जब चलाएंगे तो पहले वो बाण 1s में छेदते हुए चला जाएगा, इसके सामने कोई नहीं है, तो पहले किस में भरेगा, 1s में। किस में भरेगा, 1s में। फिर उसके बाद देखिए 2s में, कहा 2s में। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इन भाई लोगों से, इन भाई साहब से मतलब नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन कहाँ देख रहे हैं भरना, तो भरना देख रहे हैं उप कक्षा में। कहाँ पे, उप कक्षा में, ठीक है। तो हमको उप कक्षा में ही भरना है। उसके बाद देखिए 2s के बाद देखिए 2p में जब तीर गया, 2p में जब तीर गया, सामने था 3s, 3s को भी छेदते हुए चला गया, तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3s में, ठीक है। उसके बाद देखिए 3s के बाद फिर यहां से चलाएंगे तो 3p में और फिर 4s में, कहा 4s में, याद रखिए। देखिए उसके बाद 4s के बाद कहां जाएगा, तो 3d में, और 3d में भरने के बाद 4p में, और 4p के बाद 5s में, इस तरीके से। उसके बाद आगे चले तो फिर यहां से चलाएंगे 4d के बाद 5p में घुसा और 5p के बाद 6s में चला गया, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद चलेंगे यहां पे, इस तरीके से हम लोग इसको छेदते हुए चलेंगे, छेदते हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा। टेबल ये है, अपबाहु का टेबल कहते हैं इसको, ठीक है, अपबाहु का टेबल। जब नियम पढ़ाएंगे तो आपको लिखवाएंगे एक एक पॉइंट, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये टेबल बना लेना है, ये टेबल बना लेना है। तब हम लोग क्या करेंगे, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पार्ट 2 जो है, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भरना, वो हम लोग सीखेंगे। तो ये वाला टेबल उसके लिए जरूरी है। अब हम लोग, अगर ये टेबल सामने है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कैसे, तो आपको मालूम है कि हमने स्टार्ट किया था सोडियम से, इस वाले टेबल को हम यहां उठा के रखते हैं, ठीक है। हमारा जो टेबल है, उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे, और इस टेबल भाई साहब को हम उठाकर कहां रखते हैं, तो यहां रखते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर ले, फ्रेम थोड़ा सा अच्छा कर ले, और इसको इस तरीके से, उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अगर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए देते हैं, और लीजिए हम सोडियम से ही स्टार्ट करते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, और हमने पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था वो कैसे किया था, तो KLM के आधार पर, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, और M में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इस तरीके से आप सीख चुके हो? नहीं तो वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। अब देखिए हम इसी सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और कुछ नए अंदाज में करेंगे। अब हम लोग उप कक्षा के इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इलेक्ट्रॉन को कहां भरेंगे, उप कक्षा को। तो उप कक्षा में पहले आप लोग देखिए कहां गया है, 1s में, 1s में, ठीक है। तो हमने आपको बताया ना कि s में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है, और f में कितना भरता है, 14। 2 के बाद 4 जोड़िएगा 6 आएगा, 6 के बाद 4 जोड़िएगा 10 आएगा, 10 के बाद 14, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1s
ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पावर के रूप में देते हैं। 1s में कितना भरा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। 1s के बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1s के बाद तीर किस में जा रहा है, 2s में। कहा जा रहा है, 2s में। तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, भरने से पहले लिख लेते हैं। 2s के बाद कहा जा रहा है, 2p में, 2p में। 2p के बाद कहा गया, 3s में, 3s में। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन s में 2, फिर यहाँ s आ गया, फिर यहाँ पे s आ गया, तो s में 2, p आया तो p में कितना भरता है, 6 भर दिए। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए, फिर s आ गया, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। भले ही s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, लेकिन अब बचा जो है वो इसमें भर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, तो भरेंगे। चलिए एक और बता देते हैं हम आपको। सोडियम के बाद मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का होता है 12, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या, तो पहले 1s में जाता है, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2s के बाद 2p में, और 2p के बाद 3s में। पहले हम इसको बना लिए, अब भरना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे s है तो 2, s है तो 2, p है तो 6, 10 हो गया, 2 और बचा हुआ है, s में 2 ही भरता है, भर गया, हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। उसके बाद हम एल्युमिनियम लेंगे, एल्युमिनियम 13, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हम भरेंगे अब इलेक्ट्रॉन। पहले किस में भरेगा, 1s में, 1s के बाद किस में जाएगा, 2s में, 2s के बाद कहां जाएगा, 2p में, 2p के बाद कहां जाएगा, 3s में। चलिए भर लेते हैं अब इसको। देखिए s है तो 2 इलेक्ट्रॉन पावर के रूप में, s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s आया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p आया, p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर s आया, s में 2 इलेक्ट्रॉन। गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 ही हुआ है। और 3s, यहाँ देखिए 3s के बाद कहां जाएगा, तो 3s के बाद फिर यहां से आएंगे तो 3p में, 3p में 12 तो भर चुका है, p में भले ही 6 भरता है, लेकिन जितना बचा उतना इसमें भर देंगे, यानी कि 1। तो क्या गिनिए तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 2 4 6 10 2 12 1 13 हुआ या नहीं हुआ। चलिए हम लोग एक और सीखते हैं। एल्युमिनियम के बाद, एल्युमिनियम के बाद 14 नंबर पे क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का करके देखेंगे, इसका 14 होता है सिलिकॉन का। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एरो का चिन्ह जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, तो उसको लिख देते हैं, तब भरना स्टार्ट करेंगे। पहले पत्तल को बिछा देंगे, उसके बाद पूरी बुनिया चलाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 1s, फिर 2s, ठीक है, 2s, उसके बाद क्या है 2p, 2p के बाद क्या है 3s, 3s के बाद क्या है 3p, 3p तक ही रखते हैं क्योंकि हमको मालूम है यहीं तक काम हो जाएगा। तो याद देखिए, s में 2, s में 2, p है तो 6, p है तो 6, s है तो 2। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 के बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, p में 6 भरता है। p में कितना भरता है, 6 भरता है, लेकिन मेरे पास अब बचा 2 है, 2 बार बचा हुआ है, तो 2 क्या कर देंगे, इसमें भर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से गिन के देख लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14। तो यहां तक इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, यानी कि उप कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा। अगर आप इसके आधार पे बड़ा से बड़ा, जैसे कि हम आपको एक और बता देते हैं, बड़ा ले लेते हैं जिंक। जिंक का कितना होता है, 30 होता है। जिंक का कितना होता है, 30 होता है, याद रखिएगा, जिंक का कितना, 30। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे 1s2 2s2 2p6। अब आप बोलिएगा कि सर आपको यहाँ पे ऐसे अंदाज पे कैसे कर लेना है, तो आपको भी याद हो जाएगा, और वो याद हो जाएगा आपको टेबल को देखते हुए। ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद 3s में भरता है 3s2, ठीक है। 3s के बाद भरेगा 3p में 6, 3p के बाद भरता है किसमें, तो 4s में भरता है। 3p के बाद 4s में भरता है। आप लोग देख लीजिए यहाँ टेबल, क्या 3p के बाद 4s में भरता है, यहाँ याद रखना है 3p के बाद 4s में, और तब जाएगा 3d में, तब जाएगा कहां पे, 3d में। अब गिन लेते हैं पहले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तो जिंक का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे
जिंक का अगर कोई कह दे कि KLM में भरिए, KLMN इस तरीके से भरिए इसमें, तो हम लोग इसको देखते हुए करेंगे। देखिए के यानी कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो के में कितना भरेगा, 2। एल में देखिए, एल का मतलब दूसरा कक्षा, दूसरा, और दूसरा देखिए ये दोनों है, ये दोनों दूसरा है, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो एल में कितना भरेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम चलेंगे एम, एम मतलब तीसरा में देखिए तीसरा कहां है, यहां है और यहां पे है, ये नहीं है, ये चौथा है, तीसरा 3 जगह है, तो 2 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन, कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद एन, एन का मतलब चौथा, एन का मतलब चौथा कक्षा, और चौथा देखिए तो यहाँ पे है, तो चौथा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, कितना, 2। तो अगर ये हमें आ जाता है, तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, KLM वाला भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर आप कहिएगा तो हम एक और आपको समझा देते हैं, क्रिप्टन 36 का, क्रिप्टन किसका, 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, टेबल। तो चलिए हम यहाँ पे आपको टेबल के पास ले चलते हैं। टेबल हमारा ये रहा, ठीक है, टेबल हमारा ये रहा, और इस टेबल के अनुसार भरेंगे किसका, तो क्रिप्टन KR 36 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसमें भरता है आपको मालूम होना चाहिए, 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s, देखिए 3p के बाद 4s, अब 4s के बाद फिर तीसरे वाले में जाएगा 3d, और 3d के बाद देखिए 4p। अब क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे s में 2, फिर s है तो 2, p है तो 6, s है तो 2, ठीक है, उसके बाद फिर p है तो 6, s है तो 2, d है तो 10 और p है तो 6, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30 और 6 36। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इसके आधार पे हम लोग KLM का कर सकते हैं। K यानी पहला कक्षा, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है, यही है पहला वाला, कितना, 2, तो K में कितना, 2। उसके बाद L में देखिए, L यानी कि दूसरा ये दोनों है 6 और 2 8। उसके बाद तीसरा KL के बाद M होता है, तीसरा आप लोग देखिए यहाँ है और यहाँ है, 2 6 8 8 10 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे में भरेगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। और M के बाद N यानी कि चौथा आप लोग देखिए यहाँ है और यहाँ है, 6 और 2 8, यानी कि ये हमारा आ जाएगा। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, KLM के आधार पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो हमने आपको आज की क्लास में सिखाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को अगर समझने में या बीच क्लास से जो ज्वाइन किए होंगे वो फिर से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और बारीकी से अगर देखिएगा तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारा बेसिक केमिस्ट्री का ये सिलसिला चल रहा है। और पहले पार्ट 1 से अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके आप पूरा वीडियो एक बार देखो। केमिस्ट्री अगर आपको 100% नहीं आ गया तब आप इस वीडियो के कमेंट में लिखना कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।